खुशनूद जहरा का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है हिस्सा। महल्ले के तकरीबन हर घर से गोश्त राजदा तक पहुंच चुका था। मुतवस्सित तबके के अफराद कुर्बानी के हिस्से में बरसों से जवानी में बीवा हो जाने वाली राशिदा को नहीं भूले थे। राशिदा ने एक परात निकाली और उसमें रूखी बोटियां, चंद चर्बी पट्टे और कुछ हड्डियां समेट कर ढका और चादर सर पर ओढ़कर तेज कदमों से चली। उसकी मंजिल 2 घर छोड़कर अय्यूब मिस्त्री का घर था। दरवाजा खटखटाया तो परवीन की सूरत नजर आई। ये संभालो। राशिदा ने अंदर दाखिल होते ही बर्तन परवीन को थमाया तो परवीन ने झट से कपड़ा हटाया। वाह बाजी, बच्चे सुबह से मुंतजिर हैं कि कहीं से गोश्त आए तो पुलाव बने। वो बर्तन देते हुए बोली, राशिदा बाजी, आपने भी इस बरस कुर्बानी की? नहीं, ये मेरे हिस्से का है। राशिदा ने भूखे बच्चों की खुशी भरी चहचहाट सुनी तो दिल को सुकून से भरता हुआ महसूस किया। खुदा आपकी कुर्बानी कबूल करे। राशिदा को यूं महसूस हुआ कि वाकई उसने कुर्बानी की है जो कबूल हो गई। अब सुनते हैं रहमतुल्लाह माजूठी की मिनी कहानी। उन्वान है घर का बड़ा। आज पूरे 10 दिन हुए शरीफ भाई को छोटे भाई का पुरसा लेते हुए। आज 10वीं में बरादरी के कुछ अफराद और महल्लेदारों के अलावा महकमा रेवन्यू के 2 अहलकार भी बैठे हुए थे। आंखों के इशारों से शरीफ भाई समझ गए कि काम हो गया। बकिया 60,000 रुपए देकर ही वो कागजात मिल जाएंगे। पैसा लिए बगैर ये बेईमान लोग कागजात नहीं देंगे। शरीफ भाई ने दिल में हिसाब लगाया। भाई के रोड हादसे में फौत होने के बाद कुल मिलाकर 2 लाख लग चुके थे। 1.25 लाख रेवेन्यू वालों ने लिए। गोरकन ने 20,000, ब्लॉक सिले और मजदूरी दसने की 3 देगे, एक देग 8,000 की। तौबा, कितनी बेईमान है लोग। दुबाइया तकरीब के बाद वो मरहूम भाई के घर गए। छोटे भतीजे ताया ताया पुकारते लिपट गए। शरीफ भाई ने गला साफ करते हुए कहा, भाभी, आप इद्दत में बैठी हुई हैं, मगर जमाने के काम रुक तो नहीं जाते। मरहूम ने आपको बताया होगा कि ये मकान मैंने बेच दिया था। नहीं शरीफ भाई, मेरे मियाँ ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। बस क्या करें भाभी, जो अल्लाह की रजा। कुदरत ने उनको मोहलत नहीं दी कि वो मकान की बात करते। मगर शरीफ भाई, मकान तो हमारा है। नहीं नहीं, मेरा था। अब्बा मेरे ही नाम कर गए थे, मगर छोटा रह रहा था तो क्या उससे किराया लेते? नहीं नहीं, मगर मकान बेचने का उनको पता था और कहा था कि बच्चों को ननियाल भेज दूंगा जब तक मैं कोई अपना बंदोबस्त करूं। हाय हाय, क्या पता था कि वो अपने लिए किस मकान की बात कर रहा है। भाभी रोने लगी। शरीफ भाई अपने घर को चल दिए। वैसे तो 50 लाख से कम का नहीं था, मगर 35 में बेच दिया कि कहीं रिश्तेदार वगैरह आड़े ना आ जाएं।
ईद के लिए बेऐब गाय खरीद लाए और दिल में अहद किया कि कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले भाई और भतीजों को उनके ननिहाल में भेजूंगा, आखिर वो खानदान का बड़ा है ना। अहबाब-ए-मन, बड़ी ईद की खुशियां मुबारक हो। दुनियाए अफसानचा की जानिब से इस ईद पर भी खुसूसी अफसानचे पेश किए जा रहे हैं। हर अफसानचा खुद में मुनफरिद है। इल्तिमास है अफसानचे बगौर सुनी ताकि उसका लुत्फ मुकम्मल हासिल हो सके। किरण सिद्दीकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है भरम। इस मर्तबा आपने कुर्बानी का क्या सोचा है? हर साल हमारे यहाँ के दिन पहले से जानवर आ जाता है, लेकिन इस मर्तबा तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ कुर्बानी होगी ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही समझा है, इस साल हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। सफीना ने सवालिया नजरों से वकास अहमद को देखा। क्यों? हालात तुम्हारे सामने हैं, कारोबार बंद पड़ा है, आमदनी की कोई सूरत नहीं, जमा पूंजी सब खत्म हुए जा रही है। खुद ही सोचो ऐसे हालात में कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए रकम का इंतजाम कैसे हो। लेकिन आपने ये भी सोचा है कि हया के ससुराल में जो हम हर साल बकरी की रान और चापे भेजते हैं उसका क्या होगा? इन्हीं बातों की वजह से तो ससुराल में हमारी बेटी की इतनी इज्जत है कि हम हर त्योहार पर उसके लिए शानदार त्योहारी और बकरीद पे गोश्त का बेहतरीन हिस्सा भेजते हैं। उसकी देवरानी जिठानी किसी के घर से कुर्बानी के गोश्त का इतना अच्छा हिस्सा नहीं आता, ये बराबर ही कहती रहती है। हया के ससुर भी मुझसे परसों फोन पर कह रहे थे कि कुर्बानी का क्या प्रोग्राम है। हम तो सारा साल आपके यहाँ से आने वाली गोश्त के मुंतजिर रहते हैं। उनको तो मैंने कह दिया कि इस मर्तबा कोरोना के डर से हमने जानवर घर पर नहीं बांधा, किसी के यहाँ जानवर रखा है, वहीं कुर्बानी होगी, वहीं से गोश्त बटेगा, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन हया के ससुराल गोश्त फिर भी जाएगा। क्या वाकई? वो कैसे? मैं बशीर कसाई से बात कर आया हूँ, वो अपने यहाँ जानवर ज़िबा करेगा और हम जैसे मजबूर लोगों को उनके हस्ब मिंशा गोश्त माकूल कीमत पर दे देगा। मैंने हया के ससुराल भेजने के लिए रान और चापे बुक करा ली हैं। तुम बेटी के ससुराल में शर्मिंदा नहीं होगी। हम भले से कुर्बानी करें ना करें, लेकिन हया बेटी के यहाँ बकरे की रान जरूर जाएगी। आइए निशात यास्मीन खान का अफसानचा मुकाबला सुनते हैं। आप जानते ही हैं कि निशात यास्मीन खान के कलम में कैसी काट है, तो आइए उनका एक काटदार अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुकाबला। इलाके में खुद को बाअसर और मालदार साबित करने के लिए तीनों दोस्तों के दरमियान मुकाबला रहता था और बकरीद तो खास मौका होता था। अरबा और कीमती जानवरों की खातिर टेंट लगाकर नुमाइश की जाती। कीमती से कीमती बकरी, बैल, गाय और ऊंट कुर्बानी के नाम पर लाई जाती और इलाके वालों से दाद वसूल की जाती। मगर इस बार तो इलाके में सन्नाटा था। रहीम को रिश्वत लेने के इल्जाम में
नौकरी से हाथ धोने पड़ गए थे। सलीम को जो इलाके में काम करवाने का ठेका मिलता था वो काउंसलर ने किसी और को दे दिया था और वो बेटे को छुड़वाने के लिए महंगे से महंगे वकीलों की फीस भर रहा था, मगर उनका चौथा दोस्त जावेद जो एक स्कूल में टीचर था, हमेशा की तरह ईद से एक दिन पहले बकरा ले आया था क्योंकि वो उस्ताद था।